13 बार नम्स और एंट्री टेस्ट दिया। साथ में अगर आप 3-4 मरतबा एएमसी का टेस्ट मिला लें। इसकी वजह मोहब्बत थी कि मैं नाकाम होता रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान ढांडला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी यानी एक जो एमडी कैट की जर्नी थी यानी एंट्री टेस्ट की वो बताने लगा हूँ। मे बी ये वीडियो बिट मोटिवेशन हो या हो सकता है आपको डिमोटिवेट कर दे। अभी मेरी वॉइस थोड़ी सी मतलब अच्छी ना हो ड्यू टू माई हेल्थ इशू। मेरा जो ताल्लुक़ है वो डेरा गाजी खान से है और देहात जो मेरा है वो डीजी खान से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पीरा दिल से है। मेरे वाले साहब रिटायर एसएसटी टीचर थे और वो 2007 में रिटायर हुए थे। मैंने अपनी जो प्राइमरी तलीम है मेरी वो अपने आबाई गाँव से ही की मैंने 5वीं तक। और इसके दौरान भी मैंने हसन अब्दाल उस वक्त बहुत मशहूर हुआ करता था और इस तरह से अली ट्रस्ट कॉलेज है इस्लामाबाद के अंदर, मैंने उनकी भी तैयारी की थी यानी जब छोटे लेवल पे था। और उसके बाद मैंने अपने ही उसी आबाई गांव के करीब यानी सिटी कह लें उसको, पीर आदिल जिसको हम बोलते हैं शहर है, वहाँ पे हाई स्कूल है जहाँ पे मेरे वालिद साहब टीचर थे। जिस साल वो रिटायर हुए उससे शायद 2-3 साल के बाद मैंने वहाँ पे छठी क्लास में एडमिशन लिया। मैट्रिक में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स थे उस वक्त। मेरी मैट्रिक 2015 की है और ऑनर बोर्ड पे भी मेरा नाम है। तो मैट्रिक करने के बाद मैंने आगे एफएससी में एडमिशन लिया, एजुकेशन एंड एकेडमी में, जो कि डीजी खान के अंदर उस वक्त बड़ी बेहतरीन एकेडमी थी। मैंने एफएससी की वहाँ से, और एफएससी यानी मेरा जो बैच है वो बेसिकली 2015 से 2017 वाला बैच है। और 2017 से लगातार 2021 तक मैंने तकरीबन 13 बार एंट्री टेस्ट दिया। यानी नम्स और एमटी कैट दोनों को अगर आप मिला के देख लें, उसमें अगर आप एएफसी का टेस्ट इंक्लूड करते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में शायद वो यानी 3-4 मरतबा तो मैंने एएमसी का टेस्ट दिया। उसके बाद मेरी जो ये नहीं है एज थी वो मैं ओवर एज हुआ तो फिर मैं नहीं दे सका। और मैंने 2022 का भी एंट्री टेस्ट दिया। क्यों दिया वो भी अभी आपको बताता हूँ। अब ये जो मेरी एक जर्नी थी 2017 से लेकर 2021 तक, बेसिकली मेरा 2021 में एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हुआ नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जो कि टेक्सला कैंट हाई टेक आईएमएस के नाम से उसको हम जानते हैं। टेक्सला कैंट के अंदर यानी वो मौजूद है। मैंने 2021 में वहाँ पे एडमिशन लिया और इस वक्त मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। इसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लाइक मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपने 8 साल कैसे इस चीज़ को मेंटेन किया, यानी एक ही चीज़ को बार बार। मज़े की बात यह कि मैंने कोई और चीज़ भी साथ में नहीं की। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ और कर लेते हैं, अदर फील्ड साथ साथ करते रहते हैं, एमडी कैट भी देते रहते हैं। मैंने जस्ट एमडी कैट दिया है। ये 2-3 यानी जो ऐसे पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि उनको हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो जाए उस चीज़ का। पहला पॉइंट आता है कि भाई आपने घर वालों को कैसे यानी मुतमईन किया कि भाई 8 साल घर वाले तो नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट 2-3 साल के बाद बस कर देते हैं। तो मेरा ये था, मेरे वालिद साहब की 2015 में ही डेथ हो चुकी थी। तो मेरे भाई थे यानी जो मेरे ऊपर थे, और भाइयों में भी सबसे छोटा मैं हूँ। तो मुझे उनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से यानी सारी सपोर्ट थी। मैंने उनको कहा कि मैंने लगाने ही लगाने हैं जब तक मेरा गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होता। यहाँ भी एक और चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट में आना चाहते हैं, तो उनको ये भी एक जवाब है कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी के 8 साल ज़ाय कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका एडमिशन गवर्नमेंट में हो। तो आप यहाँ से इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं कि प्राइवेट में कितनी इम्पोर्टेंस है या नहीं है जाने की। हाँ, लेकिन अगर आपका शौक ही उस तरफ जाने का है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो भाई प्राइवेट जाना पड़ेगा अगर एमबीबीएस करना है तो। मुझे पहले साल ही ऑफ़र थी कि आप प्राइवेट में चले जाओ। इस वक्त मेरे जितने भी वो वाले दोस्त थे यानी जो एफएससी वाला बैच था, और सिंगल पर्सन भी नहीं है जो डॉक्टर ना हो। ऑलमोस्ट सारे के सारे डॉक्टर जितने भी हम बैच में थे, कोई शायद हो सकता है एक आधा मुझे याद ना हो जो यानी डॉक्टर ना बन रहा हो, बाकी सारे के सारे जो थे वो डॉक्टर थे। तो मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी अच्छी खासी, उनसे कोई इशू नहीं था। उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपने जितने साल देना है दो। तो इस तरह से लगातार यानी ये जो एक पॉइंट था वो ये कि ये टोटली फैमिली पे डिपेंड करता है और आपकी अपनी कंसिस्टेंसी है। उस पर मैं आ रहा हूँ कि आपने खुद को कैसे कंसिस्टेंट रखना है। मेंबर्स थे बाकी आपके रिलेटिव है, आपने उनको कैसे फेस किया, अपने फ्रेंड्स को कैसे फेस किया। क्योंकि जो लोग आपके साथ होते हैं, आप जब वो इतना आगे निकल जाएं, लाइक अब जो बंदा मेरे साथ बीएस कर रहा है 2017 में बैठ के, वो तो 2020-21 के अंदर एग्जिट हो रहा है, यानी अपनी बीएस से बीएस 4 ईयर उसकी कंप्लीट हो रही है। और मैं वहीं पे अभी एमडी कार्ड दे रहा हूँ, मेरा तो एडमिशन भी नहीं हुआ एमबीबीएस में। तो मैं यानी इस चीज़ को कैसे यानी बेहतर करता था, या यानी इस चीज़ से इतना एनजाइटी में नहीं जाता। तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, जब आपके अंदर किस चीज़ की लगन है, यानी आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो भाई उसमें फिर ईयर नहीं देखने पड़ते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो लगा दो भाई, ज़िंदगी यही है, एक पल का वैसे नहीं पता तो क्या करना है हमने।
जो मुझसे 4 साल पहले जा रहे हैं सीनियर मुझसे, उन्होंने कौन सा वहाँ पे उखाड़ लेना है कुछ, वही डॉक्टर ही है ना। अगर भी मेरे दोस्त थे या मेरे जो रिश्तेदार थे, मैं तो उनको 1 सेकंड में चुप करवा देता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास लॉजिक होती थी जो मैं कर रहा हूँ। तो कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता, वो वैसे ही चल रहे होते हैं घर वालों की तरफ। जब आपको डायरेक्शन कोई और दे रहा होता है ना, आप किसी और के यानी डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं, तब आपके पास जवाब नहीं होता किसी को देने का। लेकिन जब आपने मंजिल अपनी खुद सेट की हो, हर चीज़ आपने खुद ऑर्गेनाइज की हो प्रोफेसर की तरह मनी हीस्ट में, तो फिर आपको हर यानी वो क्या कहते हैं ना, आगे जो भी इस तरह से परेशानी आती तो उसका हल आपके पास होता था। तो मैं कभी इस चीज़ से ख़ाइफ़ नहीं हुआ पूरे 8 साल के अंदर कि भाई ये दोस्त क्या कहेंगे, ये रिश्तेदार क्या कहेंगे। नो, और किसी ने कहा भी नहीं है सच। घर में बात होती है, अम्मी को कहते हैं, भाइयों को कहते हैं, कहते थे रिश्तेदार कि भाई क्या करे बंदा आपका, ये है वो है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और जैसे होता है बातें नॉर्मल। लेकिन वो चीज़ मेरे तक कभी नहीं आई, मतलब ना ही मुझे किसी ने कहा। अगर किसी ने कहा तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया, यानी सेटिस्फाई किया। जवाब ये नहीं दिया बदतमीजी वाला, उसको सेटिस्फाई किया विद लॉजिक, और बोला जवाब हो गया। तो इसमें नेक्स्ट सवाल ये भी बनता है कि भाई आपने तैयारी कहाँ से की थी। तो मैंने ग्रेप इंस्टीट्यूट मुल्तान 2019 में वहाँ से भी तैयारी की थी। और उसके अलावा जो मैंने तैयारी की है वो यहाँ पे डीजी खान के अंदर ही वैसे रह कर की है। मैंने डीजी खान के अंदर स्टेप के जो फ्री सेशन होते थे वो अवेल किए हैं, क्योंकि मेरे घर के पास थे। और उसमें ये था कि जो हमारे एफएससी के इंग्लिश के टीचर थे वो बेसिकली स्टेप पीजीसी यानी जो डीजी खान के अंदर थे उनके उनके भी टीचर थे। तो हम उस हवाले से वहाँ पे भी घुस जाते थे, फ्री का माल मिल रहा था। इसके अलावा जो मैंने मेन एकेडमीज़ यानी रेगुलर सेशन में हर साल यूज़ किए हैं वो किप्स थी। किप्स डीजी खान जो कैंपस है, मेन कैंपस, मैंने वहाँ से तैयारी की है। मैंने किसी साल भी सेल्फ स्टडी नहीं की, यानी घर में बैठ के नहीं पढ़ा। जैसे रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाता तो मैं रेगुलर सेशन लाजमी लेता था किसी भी एकेडमी का। वो बताता हूँ क्यों लेता था और ज़रूरी है या नहीं है, और आज के दौर में आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आपको यानी इस वक्त एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझसे जो सबसे ज़्यादा पूछे वाला सवाल है वो ये है कि आपने 8 साल एंट्री टेस्ट दिया, 15-16 मरतबा आपने डिफरेंट टेस्ट दिए हैं, यानी ये सारे एएमसी वगैरह मिला के, तो आपका एडमिशन क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे वजह क्या है भाई साहब? तो मुझे किसी ने कहा क्या इसके पीछे मोहब्बत है वजह? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, मोहब्बत भी हो सकती है। तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जब मैं यानी इस चीज़ में आया था 2017-18 में, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी और हमारा ताल्लुक भी रहा तकरीबन 1 साल। मैं ये पहली मरतबा पब्लिक करूँ वैसे तो, अल्लाह करे मेरी फैमिली ना सुने। और उस बेचारी की 1 साल के बाद शादी हो गई, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रही हो, और उसका भी एक बेबी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी डिलीवरी अच्छी होगी, उसको वैसे पीसीओएस था, वो जो पॉलिसिस्ट होते हैं इस तरह से। उसके बाद यानी अगले जो वो 6-7 साल थे या अब तक जो ज़िंदगी है, फिर कभी मोहब्बत नहीं हुई। तो जो उनका ये सवाल था कि भाई आपको मोहब्बत हुई है या यानी उसकी वो नाकामी की वजह है, वो नाकामी की वजह हो सकती थी अगर मुझे कंटिन्यूस मोहब्बतें होती। तो मतलब हर साल होती तो मैं कहता यार चलो ये देखो इस साल भी होगी, इस साल भी होगी मोहब्बत, तो मैं पढ़ नहीं सका। मोहब्बत मुझे पहले साल हुई थी, और पहले साल मेरे नंबर भी कम थे। यानी एफएससी के जो थे मेरे नंबर, मेरे फर्स्ट ईयर एफएससी में नंबर थे 399, पूरे 400 भी नहीं थे। देन मैंने एफएससी अपनी यानी जो मेरी कंप्लीट नंबर बने थे वो 905 नंबर बने थे एफएससी के पहले साल मेरे जो एफएससी के नंबर थे। और मैंने इम्प्रूव किया सिर्फ 2 सब्जेक्ट को, फिजिक्स और इंग्लिश को। मेरा मार्जिन था 125 नंबर का, और मेरे वहाँ से 98 नंबर इम्प्रूव हुए, और मेरे जो मार्क्स फिर बन गए वो 1003 बन गए एफएससी के अंदर। तो ये एक इम्प्रूवमेंट वाला भी बड़ा अच्छा है। जिन यानी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपका अच्छा मार्जिन है तो आप इम्प्रूव लाजमी करो, क्योंकि एफएससी के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अब मेरे एफएससी के मार्क्स तो बड़े अच्छे हो चुके थे, यानी 1003, एक जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में जिस बंदे के 1000 मार्क्स होते थे वो कोई मतलब बड़ा कोई तुमन खान समझा जाता था। ये आजकल के नहीं 1000 इनके तो अब अहमियत ही नहीं है। बंदा 1099 लेके बैठा हुआ है, 1100 में से कोई उसको पूछता नहीं है। लेकिन हमारे ज़माने में जिस बंदे के 1000 मार्क्स होते थे उसको बड़ा यानी अच्छा समझा जाता है, ये लायक बच्चा है। तो बहरहाल जनाब, कहानी यानी मुख्तसर ये कि मेरा एडमिशन नहीं हो सका गवर्नमेंट में। उसमें बहुत सारे रीज़न है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं हो सकती। और अगला सवाल ये कि अब आपको क्या करना चाहिए। यानी आप अगर इस वक्त एक एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, रिपीटर स्टूडेंट हैं, यानी 2 साल है, 3 साल हैं, 4 साल हैं, 5 साल हैं आपका, और या अभी आप फ्रेशर हैं, तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए एंट्री टेस्ट के लिए। तो मेरे पास 2-3 टिप्स हैं इसके लिए। मे भी वो हेल्पफुल हूँ, मे भी हेल्पफुल ना हूँ, क्योंकि लाजमी नहीं जो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल है वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो।